विद्यार्थियों, व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत आज हम आंतरिक व्यापार के संबंध में जानेंगे कि आंतरिक व्यापार, जिसको हम इंटरनल ट्रेड भी बोलते हैं, से क्या आशय है। देखेंगे कि आंतरिक व्यापार, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि आंतरिक यानी कि देश के अंदर होने वाला व्यापार आंतरिक व्यापार कहलाता है। या इसको साधारण शब्दों में समझेंगे कि एक देश की सीमा के अंदर होने वाला व्यापार आंतरिक व्यापार कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए भारत का कोई व्यापारी भारत के ही किसी दूसरे व्यापारी से कोई भी लेन देन करता है तो यह व्यापार आंतरिक व्यापार की श्रेणी में आएगा। इसको हम देसी व्यापार भी बोलते हैं, होम ट्रेड भी बोलते हैं। और यह व्यापार मुख्यतः देश की मुद्रा में ही किया जाता है, क्योंकि जब एक ही देश के व्यापारी हैं तो लेन देन भी अपने देश की मुद्रा में ही करेंगे। तो आंतरिक व्यापार का अगर साधारण शब्दों में समझा जाए कि आंतरिक व्यापार से आशय एक देश की सीमा के अंदर होने वाला व्यापार आंतरिक व्यापार कहलाता है। और यह व्यापार मुख्यतः देश की चलन मुद्रा में ही किया जाता है, आंतरिक व्यापार कहलाता है। तो जैसा कि हम इसके अर्थ को समझेंगे, जैसा कि इसमें दिया गया है कि देश की सीमाओं के अंदर होने वाला व्यापार आंतरिक व्यापार कहलाता है। अर्थात जब किसी वस्तु अथवा वस्तुओं के क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही देश में रहते हों तो उनके बीच होने वाला व्यापार आंतरिक व्यापार कहलाता है। इस प्रकार के व्यापार का क्षेत्र एक ही देश की सीमाओं के अंदर तक सीमित होता है और उसके मूल्य का भुगतान भी उस देश की चलन मुद्रा में ही किया जाता है। अर्थात देश में जो भी मुद्रा चलन में है उसी के आधार पर ही लेन देन होगा। इसे अंतरस्थानीय व्यापार, क्षेत्रवर्तीय व्यापार या देसी व्यापार भी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि मान लीजिए पटना का एक व्यापारी है, वह रांची के किसी व्यापारी से कोई लेन देन करता है तो यह व्यापार आंतरिक व्यापार की श्रेणी में आएगा। इसी प्रकार राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के व्यापारी के मध्य होने वाला व्यापार आंतरिक व्यापार कहलाएगा। इसकी परिभाषा की बात की जाए तो साधारण शब्दों में इसकी परिभाषा बनती है कि एक ही देश की सीमाओं के अंतर्गत होने वाला व्यापार आंतरिक व्यापार कहलाता है।